Hey guys, this is Ashish and you're watching Banking Type। तो देखो भाई, आज के टाइम में जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं बैंक जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट अप्रूवल का वेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर तुम्हें आपसे बोलूं कि अब 2026 में लोन लेना इतना इजी हो गया है कि आप सिर्फ अपने फोन से 5 मिनट में 9 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। जी हाँ, और ये पॉसिबल है एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एयरटेल पर्सनल लोन कैसे काम करता है और इसके अलावा लोन अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट लगता है और कौन लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये लोन आपके लिए सही है या नहीं। और हाँ, अगर तो आपको ऐसे ही बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जेन्युइन वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि यह लोन 100% डिजिटल है। इट मीन्स ना कोई पेपर वर्क, ना कोई बैंक का झंझट। और अब अगर लोन अमाउंट की बात करें तो आपको यहाँ 10,000 से लेकर 9 लाख तक का लोन मिल सकता है। और अब अगर टेन्योर की बात करें तो आप लोन रिपेमेंट के लिए 3 मंथ से लेकर 60 मंथ तक का टाइम ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने बजट के हिसाब से EMI इजिली सेट कर सकते हो। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही लोन का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इट मीन्स इमरजेंसी में ये काफी यूजफुल हो सकता है। और हाँ, इस लोन का आप यूज कहीं भी कर सकते हो, जैसे ट्रेवल, एजुकेशन, मेडिकल इमरजेंसी, वेडिंग या किसी भी पर्सनल यूज के लिए। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि यह लोन एयरटेल डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि आपको यह लोन एयरटेल के ट्रस्टेड पार्टनर्स के थ्रू मिलता है, जैसे कि क्रेडिट बी, बजाज फाइनेंस, DMI फाइनेंस, मनी व्यू और L&T फाइनेंस। इसी वजह से ये काफी भरोसेमंद ऑप्शन बन जाता है। तो दोस्तों, अब ये तो सारी बातें होगी फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आप इस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो देखो भाई, लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन करना होगा और उसके बाद वहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है और उसके बाद इंस्टेंट आपका KYC और एलिजिबिलिटी चेक होता है। और अगर तो आप एलिजिबिलिटी और KYC कंप्लीट कर लेते हो तो यहीं पर डिसाइड होता है कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं। और अगर तो आप एलिजिबल होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आपको एक पर्सनलाइज्ड लोन ऑफर दिखाया जाता है, जिसमें लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और EMI डिटेल्स क्लियरली मेंशन होती है। और अब अगर तो आपको ऑफर सुटेबल लगता है तो आप सिंपली साइन करके उसे अप्रूव कर सकते हो। और ये पूरा प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है और फाइनली अप्रूवल के बाद लोन का अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और वो भी 24 घंटे में। इसके अलावा एक बात ये भी समझ लो कि अगर तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको लोन कम इंटरेस्ट पर मिल जाएगा और साथ ही लोन रिपेमेंट के लिए भी ज्यादा टाइम मिलेगा। और वहीं अगर तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको लोन हाई इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों, अब यहाँ तक तो प्रोसेस काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, फीस और चार्जेस की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। यहाँ इंटरेस्ट 12.75% पर एनम से स्टार्ट होता है, लेकिन एग्जैक्ट रेट आपके प्रोफाइल और क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करेगा। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग फी, जो यूजुअली 2% से 5% तक होता है। और अगर तो आप लोन को टाइम से पहले क्लोज करते हैं तो यहाँ पर प्री पेमेंट चार्जेस भी लग सकते हैं, जो अराउंड 3% से 5% तक हो सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्टनर से लोन ले रहे हो। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इट मींस कौन लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए, जबकि मैक्सिमम एज अराउंड 60 साल तक हो सकती है। इसके अलावा आपकी मंथली इनकम 25,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आप EMI को इजिली मैनेज कर पाओ। साथ ही आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जिसमें से कम 1 साल करेंट जॉब में होना जरूरी है। और अगर तो आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन और है, आपका करंट एड्रेस पर कम से कम 1 साल का स्टे होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका क्रेडिट स्कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जनरली 650 या उससे ज्यादा, तभी अप्रूवल के चांसेस हाई होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर तो आप इन बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस लोन के लिए इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो भाई, अब ये तो सारी बातें हो गई एयरटेल पर्सनल लोन के बारे में, और अब यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको एयरटेल पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर तो आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत है और आप एक फास्ट, पेपरलेस और हसल फ्री प्रोसेस चाहते हैं तो यह लोन आपके लिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यह एक रियलिटी समझना बहुत जरूरी है, जो इंटरेस्ट रेट 12.75% से स्टार्ट बताया जाता है वो हर किसी को मिलना प्रैक्टिकली काफी मुश्किल होता है। हालांकि अगर तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको लोअर इंटरेस्ट मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग को इससे हायर इंटरेस्ट पर ही लोन मिलता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फी और प्री पेमेंट चार्जेस भी होते हैं, तो
तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉस्ट और भी बढ़ जाती है। तो मेरी तरफ से सिंपल एडवाइस ये रहेगी, आप सिर्फ तभी पर्सनल लोन लें जब आपको जेन्युइन इमरजेंसी हो, जैसे मेडिकल या अर्जेंट नीड। लेकिन अगर तो आप सिर्फ लाइफस्टाइल या नॉर्मल एक्सपेंस के लिए लोन लेने का सोच रहे हो तो उसे अवॉइड करना ही बेटर डिसीजन होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमने एयरटेल पर्सनल लोन के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर कर लिए। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको यह लोन लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं आप कौन सा बैंक अकाउंट यूज करते हो, मैं उसका भी एक डिटेल रिव्यू आपके लिए ले आऊंगा। इसके अलावा अगर तो आपके मन में कोई भी डाउट हो इस लोन को लेकर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और हाँ, अगर तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही ऑनेस्ट और डिटेल फाइनेंस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।